Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss Learn Noun जादू की माला से का थर्ड मोती that is B. I repeat, जादू की माला का थर्ड मोती that is B. पर बढ़ने से पहले एक क्विक रिकॉल कि अभी तक हमने नाउन में क्या किया है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जादू की माला का फर्स्ट मोती एम। एम स्टैंड्स फॉर माइकल जैक्सन। आई रिपीट, एम स्टैंड्स फॉर माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर नाउन हो सकता है, तो माइकल जैक्सन किसी स्टेटमेंट में कॉमन नाउन भी हो सकता है। जैसे हमने कहा माइकल जैक्सन वॉज अ वेरी गुड डांसर। माइकल जैक्सन एक बहुत अच्छे डांसर थे। हम किस माइकल जैक्सन की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु वॉज अ वेरी गुड डांसर। बट अगर हम कहें कि आपका भाई तो इस गली का माइकल जैक्सन है, योर ब्रदर इज द माइकल जैक्सन ऑफ दिस स्ट्रीट, क्या आपके भाई का नाम माइकल जैक्सन है? जी नहीं, नाम तो उसका मोहित है, बट उसका काम माइकल जैक्सन है। मेरा भाई इस गली का माइकल जैक्सन है, माई ब्रदर इज द माइकल जैक्सन ऑफ दिस स्ट्रीट। रोहित तो हर्ष विहार का माइकल जैक्सन है, रोहित इज द माइकल जैक्सन ऑफ हर्ष विहार। अब माइकल जैक्सन एक नहीं, अब तो माइकल जैक्सन बहुत सारे हो गए, तो फिर उस स्टेटमेंट में जो माइकल जैक्सन है वो क्या है? कॉमन नाउन है। तो जब भी माइकल जैक्सन प्रॉपर नाउन होगा तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, और जब भी माइकल जैक्सन क्या होगा? कॉमन नाउन होगा, तो उससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। हमने कहा सपना चौधरी। सपना चौधरी इज अ वेरी गुड डांसर। सभी को मालूम है कि हम किस सपना चौधरी की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल और अ वुमन हु इज अ वेरी गुड डांसर। बट अगर हम कहें कि आपकी बहन तो हर्ष विहार की सपना चौधरी है, क्या आपकी बहन का नाम सपना चौधरी है? जी नहीं, उसका काम सपना चौधरी है। इसका मतलब वो भी एक अच्छी डांसर है। तो इस स्टेटमेंट में सपना चौधरी क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। योर सिस्टर इज द सपना चौधरी ऑफ हर्ष विहार। तो जब भी प्रॉपर नाउन कॉमन बिहेव करेगा, आई रिपीट, प्रॉपर नाउन कॉमन बिहेव करेगा, तो उससे पहले हमें क्या यूज करना होगा? डेफिनेटिव आर्टिकल द। और अगर वो प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट वीडियो में डिस्कस किया था टी। जादू की माला का नेक्स्ट मोती दैट इज टी। टी स्टैंड्स फॉर टीम। टीम के साथ इज भी लग सकता है और टीम के साथ आर भी लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि टीम एक कलेक्टिव नाउन है। टीम एक कलेक्टिव नाउन है, तो जब भी कलेक्टिव नाउन यूनिटी दिखाएगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। और जब भी कलेक्टिव नाउन डिवीजन दिखाएगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब होगी प्लूरल। जैसे हमने कहा टीम खेल रही है, तो टीम इज प्लेइंग। बट अगर हम कहें टीम लड़ रही है, तो टीम इज फाइटिंग नहीं, क्या बोलना होगा? टीम आर फाइटिंग। बट अगर हम कहें कि रावण खेल रहा है, तो रावण इज प्लेइंग, और रावण लड़ रहा है तो रावण इज फाइटिंग। तो रावण खेल रहा है, रावण इज प्लेइंग, रावण लड़ रहा है, रावण इज फाइटिंग। क्यों? क्योंकि रावण एक सिंगल बॉडी है और रावण को ही खेलना होगा और रावण को ही लड़ना होगा। रावण को दो पार्ट में नहीं बांटा जा सकता। अगर हमने उसे दो पार्ट में बांट दिया तो फिर वो खेलने लायक बचेगा ही नहीं। बट अगर हम कहें कि टीम खेल रही है, तो टीम इज प्लेइंग, टीम लड़ रही है, टीम आर फाइटिंग। क्यों? क्योंकि टीम एक कलेक्टिव नाउन है और टीम को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। दो पार्ट में बांटने के बावजूद भी वो खेलने लायक बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि टीम 11 प्लेयर्स से मिलकर बनी होती है, तो 5 को इधर रख दिया, 6 को इधर रख दिया। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन जब यूनिटी दिखाएगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। और जब वो डिवीजन दिखाएगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब क्या होती है? प्लूरल। तो टीम के साथ इज भी लगाया जा सकता है, टीम के साथ आर भी लगाया जा सकता है, टीम के साथ वॉज भी लग सकता है, टीम के साथ वर भी लग सकता है, टीम के साथ हैज भी लग सकता है, टीम के साथ हैव भी लग सकता है। डिटेल में जानने के लिए आप नाउन का फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस जादू की माला का नेक्स्ट मोती दैट इज बी। व्हाट इज बी? बी स्टैंड्स फॉर ब्रदर इन लॉ। आई रिपीट, बी स्टैंड्स फॉर ब्रदर इन लॉ। तो जैसे कि एक कीवर्ड दिया जाएगा आपको, नाउन में भी एक कीवर्ड दिया जाएगा, प्रोनाउन में भी, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक कीवर्ड दिया जाएगा
और उसी से हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो M स्टैंड्स फॉर माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन प्रॉपर भी हो सकते हैं, माइकल जैक्सन कॉमन भी हो सकते हैं। जब माइकल जैक्सन प्रॉपर होंगे तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जब माइकल जैक्सन कॉमन नाउन होगा तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दा लगाना होगा। टीम के साथ इज भी लग सकता है, टीम के साथ आर भी लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बी। बी इट स्टैंड्स फॉर ब्रदर इन लॉ। आई रिपीट, ब्रदर इन लॉ। व्हाट इज ब्रदर इन लॉ? ब्रदर इन लॉ इज अ कंपाउंड नाउन। आई रिपीट, ब्रदर इन लॉ क्या है? एक कंपाउंड नाउन है। तो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज। गर्ल का प्लूरल क्या होता है? गर्ल्स। बुक का प्लूरल क्या होता है? बुक्स। और डॉग का प्लूरल डॉग्स। बट अगर उसी छोटे से बच्चे से पूछा जाए कि बेटा ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वर्ड एक नहीं है, अब वर्ड तीन है। तो वो सोचेगा कि एस ब्रदर में लगाऊं या इन में लगाऊं या लॉ में लगाऊं या फिर तीनों में ही लगा दो। तो यहां पर उसे क्या होगी? एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो ब्रदर इन लॉ ये एक कंपाउंड नाउन है जो दो तीन वर्डों को मिला करके बनाया जाता है। तो इसमें ब्रदर एक नाउन है, इन एक प्रपोजिशन है और लॉ फिर से एक नाउन है। और कंप्लीट इसे क्या कहेंगे? ब्रदर इन लॉ, जिसकी हिंदी होगी साला। तो इसका प्लूरल जब हम बनाते हैं तो ना इनमें एस लगाया जाता ना लो में एस लगाया जाता। एस लगाया जाता है उसके रूट वर्ड में, उसके चीफ वर्ड में, उसके मेन वर्ड में, उसके मुख्य वर्ड में। तो ब्रदर इन लॉ में रूट वर्ड क्या है? ब्रदर है। ना इन रूट वर्ड है ना ही लॉ रूट वर्ड है। तो हमें एस किस में लगाना होगा? ब्रदर में। तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर मतलब सोतेला भाई, तो उसका प्लूरल क्या होगा? स्टेप ब्रदर्स। स्टेप ब्रदर्स। स्टेप में एस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टेप रूट वर्ड नहीं है, मेन वर्ड नहीं है, मुख्य वर्ड नहीं है, चीफ वर्ड नहीं है। सिमिलरली कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ मतलब प्रधान सेनापति, तो इसमें एस किस में लगेगा? इनमें या चीफ में? जी नहीं, एस लगाना होगा हमें कमांडर में, कमांडर्स इन चीफ। पासर बाई, पासर बाई का मतलब होता है राहगीर, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए एस किस में लगाएं? बाई में? जी नहीं, एस लगाना होगा पासर में, पासर्स बाई, पासर्स बाई। स्पूनफुल का प्लूरल होगा स्पून्सफुल एंड हैंडफुल का प्लूरल होगा हैंडफुल्स। मैन सर्वेंट, आदमी नौकर, तो मैन का प्लूरल तो बनाया जाता है ई लगा करके MEN, और सर्वेंट में क्या लग जाएगा? एस। तो मैन सर्वेंट का प्लूरल होगा मैन सर्वेंट्स। वुमन सर्वेंट, वुमन सर्वेंट का विमेन सर्वेंट्स, विमेन सर्वेंट्स। और नाइट टेम्पलर, नाइट टेम्पलर होते हैं सूरवीर योद्धा। कुछ योद्धा हुआ करते थे जो मंदिर वगैरह की रक्षा किया करते थे। नाइट टेम्पलर का प्लूरल होगा नाइट्स टेम्पलर्स, नाइट्स टेम्पलर्स। एंड लॉर्ड जस्टिस का प्लूरल होगा लॉर्ड्स जस्टिसेस, लॉर्ड जस्टिसेस। तो किसी भी कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल बनाया जाता है तो उसके रूट वर्ड में, उसके चीफ वर्ड में, उसके मेन वर्ड में या फिर उसके मुख्य वर्ड में एस लगा करके उसका प्लूरल बना दिया जाता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, किसी भी एग्जाम में किस तरीके से एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैज 5 ब्रदर इन लॉज, ही हैज 5 ब्रदर इन लॉज। A option, B option, C option, and the last one is D option. No error. Tell me in which option is there is an error? A part में, B part में, C part में या D part में? तो यहाँ पर एरर है C part में। क्यों? क्योंकि ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल जो होता है वो क्या होता है? ब्रदर्स इन लॉ, जबकि उसने S कहाँ पर लगा के दे रखा है? लॉ में। सो C part में एरर है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आई हैव 2 सिस्टर इन लॉ, आई हैव 2 सिस्टर इन लॉज, सॉरी आई हैव 2 सिस्टर इन लॉज। तो एस लॉ में ना लग करके किस में लगेगा? सिस्टर में लगेगा। तो आई हैव 2 सिस्टर्स इन लॉ, क्या होना चाहिए? आई हैव 2 सिस्टर्स इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैज 2 स्टेप्स ब्रदर्स, सी हैज 2 स्टेप्स ब्रदर।
तो स्टेप में एस ना लग करके क्या लगना चाहिए, ब्रदर में एस लगना चाहिए। तो एरर किस में है, सी पार्ट में। सी हैज 2 स्टेप ब्रदर्स, क्या होना चाहिए, सी हैज 2 स्टेप ब्रदर्स। नेक्स्ट वन है सम पासर बाइज हेल्प्ड मी, कुछ राहगीरों ने मेरी सहायता की। तो पासर बाई का प्लूरल क्या होता है, पासर बाइज नहीं, पासर्स बाई, पासर्स बाई। तो एस किस में लगता, पासर में। सी हैज 2 स्टेप्स सिस्टर्स, सी हैज 2 स्टेप्स सिस्टर्स, इसने तो दोनों में ही एस लगा दिया, रूट वर्ड में भी एस लगा दिया और बिना उसमें भी एस लगा दिया। तो एरर कहां पर है, सी ऑप्शन में है। दे हैड 2 मैन सर्वेंट्स, दे हैड 2 मैन सर्वेंट्स। तो मैन का प्लूरल क्या होता है, MEN। तो एरर कहां पर है, सी पार्ट में है। दे हैड 2 वुमन सर्वेंट्स, तो वुमन का क्या होता है, वीमन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में एरर कहां था, ब्रदर इन लॉज ना होकर के क्या होता, ब्रदर्स इन लॉ, क्या होता, ब्रदर्स इन लॉ। एस कहां लगता, ब्रदर में। आई हैव 2 सिस्टर इन लॉज ना होकर के क्या होता, आई हैव 2 सिस्टर्स इन लॉ। सी हैज 2 स्टेप्स ब्रदर्स, सी हैज 2 स्टेप्स ब्रदर ना होकर के क्या होता, सी हैज 2 स्टेप ब्रदर्स। तो एस कहां लगता, ब्रदर में। सम पासर बाइज हेल्प्ड मी, तो एस कहां पर लगाया जाता, पासर्स बाई। सी हैज 2 स्टेप सिस्टर्स, तो स्टेप में से एस हटता और सिर्फ यहां का एस होता। दे हैड 2 मैन सर्वेंट्स, दे हैड 2 मैन सर्वेंट्स। तो मैन का प्लूरल क्या होता है, MEN। तो MEN ना होकर के क्या होता, MEN। दे हैड 2 मैन सर्वेंट्स। सिमिलरली दे हैड 2 वुमन सर्वेंट का क्या होता, विमेन सर्वेंट्स। सी हैज 2 मदर इन लॉज, तो मदर इन लॉज, तो रूट वर्ड क्या है, मदर। तो एस कहां लगना चाहिए था, मदर में लगना चाहिए था। तो एरर कहां पर है, सी पार्ट में है। माई ब्रदर इन लॉ इज ब्लाइंड, माई ब्रदर इन लॉ इज ब्लाइंड, माई ब्रदर इन लॉ इज ब्लाइंड। तो अब ये ध्यान ना रखें कि जहां भी ब्रदर इन लॉ देख लिया तो ब्रदर में एस लगेगा, जी नहीं, हमें ये भी देखना होगा कि यहां पर हमें सिंगुलर की जरूरत है या प्लूरल की जरूरत है। माई ब्रदर इन लॉ इज ब्लाइंड, तो हम तो एक साले की बात कर रहे हैं, तो एक साले की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज नो एरर, दिस स्टेटमेंट इज नो एरर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। माई ब्रदर इन लॉ इज ब्लाइंड। मोहन हैज अ ब्रदर्स इन लॉ, मोहन हैज अ ब्रदर्स इन लॉ। मोहन का एक साला है, मोहन का एक साला है। तो एक साला है तो उसके लिए फिर ब्रदर में एस क्यों लगा दिया। तो ये भी ध्यान देना होगा कि ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि कहीं भी हमने ब्रदर इन लॉ देखा तो ब्रदर में एस लगा दिया। ये भी देखना होगा कि वहां पर सिंगुलर की रिक्वायरमेंट है या प्लूरल की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जादू की माला का नेक्स्ट मोती, दैट इज ओ, दैट इज ओ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, थैंक यू।